ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर इस दृष्टिकोण से सोचता हुआ कि ये संसार मिथ्या है और ये संपत्ति और संतान तेरी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि इनसे नफरत हो जावे या रुचि ना रहे, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रारब्ध है, संस्कार है, उसको हम पूरा करेंगे और साथ में परमात्मा के नाम को, परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा की सेवा को सर्वप्रथम रखते हुए हम सब काम करते रहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे तो भी हमारे संस्कार अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि वो फिर लेन देन बचा रहेगा आपका, वो फिर संस्कार अपने बाद में भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी परवरिश करनी है और समाज के अंदर एक अच्छे भक्त और नागरिक बनकर रहना है। बीड़ी शराब मांस तंबाकू कोई अमल नहीं करना, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। चाहे एक समय रोटी ना प्राप्त हो कोई बात नहीं, पर किसी की आत्मा दुखा के और 2 नंबर का काम करके या कोई रिश्वत लेकर अपना पेट पोषण नहीं करे, परिवार पोषण नहीं करे, ये एक अच्छे नागरिक के गुण होते हैं। फिर उनके निकट परमात्मा स्वयं होते हैं। हमने अपने एक शुद्ध आचरण करके समाज में ये भी दिखाना है कि भक्त किसे कहते हैं। यदि हमारे कर्मों में, हमारे कर्तव्यों में आम नागरिक जैसी भनक आती रही, ऐसी झलक आती रही, तो फिर भक्त और अभक्त में, यानी संत और असंत में फिर अंतर क्या रहा? आपस में प्यार तो रहे, किसी प्रकार भी अपनी आपस में, जैसे परिवार के अंदर जो बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, उन सब का सहयोग लेकर चले। कबीर साहब कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी और कह कबीर दोनों ज्ञानी। एक कोई कहते भी ये काम ऐसा करते हैं परिवार का सदस्य, दूसरा कहे कोई बात ना ऐसे कर लेंगे, और फिर प्रेम से समझावे थोड़ी देर बाद कि इसको ऐसा करने तो ठीक नहीं रहे, और उसी समय उसके साथ उठपटांग कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, तो वो खींचातानी बन जाती है, वो अशांति का मूल कारण बन जाता है। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर किसी के कहने सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग तक, किसी की गलत धारणा से मान ले आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह 2 ना हुए, 2 जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे। उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाओगा, और फिर हाथापाई हो जाएगी, और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो व रहे एक की एक। गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, वे लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया, और फिर ना जाने मौत भी हो जावा किसी की। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु। हार चले सो संत है, हार जाना नो का अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो नो सोचेगा तेरे तो डर गया,
तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चला सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया। कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, पवित्र गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है, संत होते हैं। अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज भी ये कहे भी भक्ति हो तो ऐसे संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो, और झूठ बोल कर अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दिखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके दुनिया को धोखा देकर, कोई मिलावट करके या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ कर बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाएगा आपका। मनमाने कोई बालक बीमार हो जावे या स्वयं को कोई बीमारी लग जावे, लाखों रुपए लगे और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था वो पाप कर्म तो जो के तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपना था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है कि जैसे कर्म और साथ में जैसा भी आपका संस्कार, जो भी आपको मिलना है, उस परमात्मा ने आपको बांट रखा है जीवन में कि तुझे इतना धन मिलेगा, इतनी तेरी संतान होगी, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना सिर पटक ले। उससे अधिक करने के लिए यदि हम चेष्टा करते हैं गलत तरीके से, तो फिर वो बहुत हानि का कारण बनेगी। लेकिन प्रभु को याद रखते हुए, परमात्मा के संविधान को सामने रखते हुए अपना प्रयत्न जरूर करे, दैनिक कर्म अवश्य करता रहे, प्रभु को छोड़ दे इसका लाभ और हानि। मान लीजिए आज आपको उपदेश मिल गया, आप 2-4 महीने के बाद फिर आते हो जी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रश्न करते हैं। आप लोग लाभ किसको मानते हैं कि धन गना आ जावे, रोजाना गनी कमाई हुए, पैसे गने आ जावे तो आप लाभ मानते हो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जब आप सही मैच्योर हो जाओगे ना, जैसे कल बताया था, वो किसान की तरह ज्ञान योग युक्त हो जाओगे, फिर ये चीज कौन सा हो तुम गनगना आ गया थोड़ा, फिर तुम सोचोगे आज सिमरन कम हुआ या ज्यादा, आज मेरा भक्ति का वो क्यों एक अंग रह गया जो मैं नहीं कर पाया, ये दुख होने लग जाएगा आपको। फिर भी ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब सतपुरुष, ये वो शक्ति है कि हमारे भाग से ज्यादा भी दे देगा और अच्छे तरीके से दे देगा। आपने 2 नंबर का काम करना भी नहीं पड़ेगा, विश्वास रखना अपने मालिक पे। अब जैसे आपने 4-5 महीने पीछे बताया, दास गुरु जी क्या आपको आके कहने लगे जी कोई लाभ तो ना होया, और पहले क्या होता था, पहले बताते थे जी बहुत नुकसान हो चुका है, हमने ये भी नुकसान हो गया, पशु भी बिगड़ गए, व्यापार भी कति चौपट हो गया, एक बालक बीमार हुआ था उसका कम से कम भी 1.5 लाख रुपया लग गया। अब ये सोचना कि आपको मान लीजिए व्यापार में या आपके घर में पैसा घना नहीं आ रहा है और वो फिर व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, बीमार नहीं होता कोई, वो पशु बिगड़ने बंद हो गए, आनी बंद हो जाएगी, लाभ से थोड़ा ही हो जाइए, वो आपका घना है, क्योंकि उधर ज्यादा आता दिखाई दे रहा था, फिर एकदम इकट्ठा ही चला गया तो वो लाभ नहीं था, वो तो व्यर्थ था, अशांति और बड़ी। अब ये परमात्मा वो है, विश्वास रखना, कह कबीर सुनो विषादो मैं तो हूँ विश्वास में, इतना विश्वास रखना कि जैसे एक समय की बात है, एक किसी नगरी में अपना 2 भक्त रहते थे,
एक तो 40 वर्ष से साधना कर रहा था, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, बड़े बड़े केश भी बने हुए थे और बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। और एक था 4 वर्ष से अभी भक्ति करने लगा था, 4 वर्ष से उसको उपदेश लिए हुए थे और वो भी भक्ति कर रहा था। कहते हैं एक भगवान का दूत उनके पास आया करता और प्रभु की चर्चा वो दोनों, कभी पहले वो आता बड़े के पास, फिर आता छोटे, यानी बड़ा माने जो 40 वर्ष से साधना कर रहा था उसके पास बैठता, घंटा 1.5 घंटा भगवान की चर्चा महिमा गाता, फिर आता दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था, उसके पास बैठता, चर्चा करते, प्रभु की चर्चा में उनके गुणगान में लीन रहते। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी उस क्षेत्र में आपके 2 परम भक्त रहते हैं, उनको तो आपके बिना कोई दिखाई नहीं देता। प्रभु ने कहा भाई देवदूत वो दोनों भक्त नहीं है, भक्त तो केवल एक है उनमें। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो 40 वर्ष से बैठा आपके निमित्त। भगवान ने गर्दन हिलाई कि नहीं, वो नहीं है, वो जो 4 वर्ष से बैठा है ना वो है भक्त, वो सही लक्षण है उसमें साधु के। अब देवदूत के मन में यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान के मेरी बात समझने में फर्क रहेगा शायद। कहने लगे जी नहीं वो 40 वर्ष वाला है ना, हाँ, तो असमंजस में पड़ गया। तो भगवान जान गए कि देवदूत के मन में वह बात समाई नहीं मेरे वाली, क्योंकि ये सोच रहा है कि 40 वर्ष से जो बैठा है ना साधना में लग रहा है ये सही भक्त है। तब प्रभु ने कहा क्यों भाई देवदूत मेरी बात नहीं आपको समझ में आई कि 40 वर्ष वाला साधक सही नहीं है, उसमें पूरे लक्षण नहीं है भक्त के। देवदूत ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं प्रभु, आपकी बात ऐसा तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी बुद्धि तुच्छ है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा आप किस बात पे कह रहे हो। तब प्रभु ने कहा कि ऐसा करना देवदूत, आज ते देर से जाना उनके पास, और देर से जावे तो फिर वो कारण पूछेंगे देर से आने का, फिर तू ऐसे ऐसे बताना, और फिर वो क्या उत्तर दे मुझे बताना। फिर आप निर्णय करना कौन संत है, कौन असंत है, कौन भक्त है, कौन अभक्त है। तो ऐसे ही देवदूत लेट गया, जैसे 11 बजे जाता था तो रात दोपहर के 2 बजे गया, 3 बजे। अब पहले पहुंचा उसी पुराने भक्त के पास जो 40 वर्ष से बैठे थे, उसके पास जा पहुंचा तो नमस्कार हुआ, और उस 40 वर्ष वाले साधक ने देवदूत से पूछा कि हे देवदूत आज इतनी देर कैसे लगा दिया आपने, आपके बिना तो मैं तड़प रहा था, आप आते थे 1 घंटा 2 घंटा प्रभु की चर्चा होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। आज तो मुझे बेचैनी हो रही थी, राह की राह जो रहा था, क्या बात होगी, क्या कहानी बनेगी, क्यों नहीं आए, क्या हमारे से नाराज तो नहीं होगे। अब उस देवदूत ने कहा कि भाई बात ऐसी है, आज भगवान ने एक अचरज किया और उसका समय रखा था भाई 2 बजे का, कि 2 बजे भगवान प्रभु एक अचरज करेंगे, ऐसी लीला करेंगे। मैंने सोचा इसको देख कर ही चलो ताकि आपको भी बता दूं। तो उसने पूछा कि क्या किया प्रभु ने, ऐसा हमें भी बताओ। कि प्रभु ने आज एक हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। तो वो साधक कहने लगा, वो 40 वर्ष से लगा हुआ साधक कहने लगा कि देवदूत थोड़ी झूठ बोलो ताकि किसी का समझ में आ जावे, इतनी झूठ नहीं बोला करते, एक गोपोड़ नहीं पहला करते, सुई की नोक में कभी हाथी निकल सके। तब देवदूत ने सोचा भाई सचमुच मेरा आइडिया गलत था, भगवान का ठीक था, मेरा जो विचार था बिल्कुल तुच्छ है, प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो तो बिल्कुल पशु बैठा है, डांगर है निरा, जिसमें भगवान पर विश्वास नहीं, फिर किस लिए साधना कर रहा नादान, तू उठ कर चला गया। बोला तेरे तो दर्शन भी अच्छे को नहीं, जिसने विश्वास प्रभु पे नहीं है, परमात्मा ये नहीं कर सकता, परमात्मा वो नहीं कर सकता, तो वो फिर प्रभु की तलाश किस लिए कर रहे हो,
जो अपने जैसा पाए जाए और वो अपने जैसा ही कुछ करे नहीं सकता, ऐसी अनहोनी वो नहीं कर सकता, तो प्रभु नाम क्यों है उसका? उठ कर चल पड़ा। फिर आया दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधक था, उसने भी यही कारण पूछा कि देवदूत आज बहुत लेट आए, देर से आए, क्या बात होगी, कोई मेरे से गलती होगी क्या जिससे आप नाराज हो गए हो? मैं तो यही चिंता कर रहा था और आपकी राह जो रहा था, मुझे तो बेचैनी होगी थी कि क्यों नहीं आए। 2 घंटे ईश्वर चर्चा होती थी, आपके सारे हमें भी गुणगान करने का सुअवसर मिला था। अब देवदूत ने कहा भाई क्या बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और बताए बिना मेरा बच्चा नहीं, बताऊंगा जरूर, बता दो, क्यों नहीं बताओ, कुछ भी है। आज देर होने का कारण ये हुआ कि भगवान ने 2 बजे, प्रभु ने आज 2 बजे का चर्च करना था, और मैंने सोचा देख कर चलूं ताकि उन भक्तों को भी बताऊं। अब क्या किया वो प्रभु ने ऐसा कि भाई भगवान ने ना, प्रभु ने हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। कोई मैं तो बड़ा समंजस में पड़ा देख के उसको, तो वो 4 वर्ष वाला साधक कहता है बस प्रभु काट दे सारी पृथ्वी ने सुई की नोक में गए, आप हाथी की बात करो। ये क्या दर्द हुआ? सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस प्यारी आत्मा को। धन है तेरे माता पिता ने, धन है तेरे माता पिता ने जितना दृढ़ विश्वास मालिक पे है। तो परमात्मा कहते हैं कि नाम दिया तो क्या हुआ जब मन में नहीं विश्वास, फिर के जाप तेरा जब परमात्मा विश्वास नहीं है। और परमात्मा की डिक्शनरी में, शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। और जब परमात्मा के बारे में कोई कहता वो ये नहीं कर सकता, वो कर्म नहीं काट सकता, वो साड़ी नहीं बढ़ा सकता द्रौपदी की, वो नरसी की हुंडी नहीं ले सकता, या वो नरसी का भात नहीं भर सकता, या धन्ना के कंकर बीजी थी उनमें जवार नहीं, मतीरे होते हैं बड़े बड़े तुम्बे, ये बड़ी घिया कद्दू टाइप इतने बड़े बड़े, और उनमें जवार पैदा कर दी मालिक ने, बड़े बड़ाए पाए बिल्कुल स्वच्छ, ये भी नहीं कर सकता। तो परमात्मा क्या हुआ? तो आप अपने तो भी गया गुजरा, फिर उसने कौन याद करे? तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास हृदय से। अब जैसे हम 2 नंबर का काम करके और कितना कमा सके, और फिर उसका प्रतिफल हमें कितना भयंकर भोगना पड़ेगा। एक बहन ने उपदेश लिया और उसने उपदेश लेने के 2 वर्ष के बाद, वैसे तो नौकरी करता उसका पति, फिर भी हमारे अंदर थोड़ी सी माया कमाने की वृत्ति ज्यादा ही बनी रहती है। सोचनताएं है वो लड़की शानी होगी, गानी पड़ेगी, एक नौकरी पे काम नहीं चलता, कोशिश यही होती है कि धन थोड़ा सा हो जावे। तो उसने क्या किया, कहा, कहने लगी जी मेरा एक भाई है वो थोड़ा विकलांग है, और मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर कपड़े की दुकान घर पे कर लें, कपड़ा रख लें, जैसे बेच दिया करेंगे। मैंने उससे कहा बेटी देवे, इतने बड़े बड़े शोरूम रहे इसमें शहर में, तेरे घर पे बता कौन कपड़े लेगा? फिर भी क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा तैयारी कर ली थी, ऐसा कर लेंगे सब कुछ, जब वो केवल आगे लेने आए थे, फिर वो अग्रम मग्रम कहने लगी माँ बेटी फिर ठीक से कर लो, तो थोड़ा मन मान रहा था आपका, कर लीजिए। अब 6 महीने के बाद 7-8 हजार का नुकसान हो गया, कि बकरी हुई, कि नहीं उधार होगी। फिर उन्होंने कहा जी ये तो नुकसान हो गया हमारा, तो कपड़ा भी ना बिक क्या हो सारा उधार में, नुकसान हो गया 7,000 का। वैसे तो नुकसान नहीं था क्योंकि वो उधार में पड़ा ही है, नुकसान तो था ही नहीं। फिर भी हमने जो, तो वो कहने लगी, मैं बोला वे कोई बात नहीं, परमात्मा करे सो ठीक ही करे। अगर जी 100 की 100 बात है, बिल्कुल आपकी 100% बात है, जो ये करे वो ठीक करे है, नुकसान हो बेशक हो गया तो हो गया, ये हमारे फायदे में हुआ है। मतलब इतना दृढ़ विश्वास उस बहन के, ऐसा होना चाहिए। राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीश, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। जो परमात्मा की रजा में राजी रहे उसको भगवान मिला करे। इतना विश्वास देखकर उस लड़की का मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मन तने सोची थी हमारे इसे तो मन है 100 खो जाए, उसके बाद पहले उसको काफी लाभ, और जैसे शरीर में कष्ट था, बच्चा में तकलीफ थी, वो सारा लाभ हो गया था। और न्यू आई थी मन में, क्योंकि जब तक हमें दृढ़ विश्वास और ज्ञान पूरा ना होता तो एक काम ना रहता, हम ढीले और छोड़ दें। हम ये सोच लेते हैं कोई लाभ नहीं होता, हो सके मैंने न सोची
ये परमात्मा करे ये लड़की बेचारी अपनी दिशा ना बदल ले 5-7 हजार के नुकसान में सोच के, पर उसको मतलब और दृढ़ विश्वास मिला। और उसका क्या फल मिला उसको, वो कहने लगी जी मैंने एक जगह कोई प्लॉट के लिए अप्लाई करना था, किसी शहर में अप्लाई कर दो, वहां पे देख ले, बंदी छोड़ का नाम ले। उसका प्लॉट निकल गया, प्लॉट निकल गया तो उसने उसके ऊपर भी फिर किसी ने जाल साजी कर ली थी, वो भी गया होता, फिर एकदम मालिक ने दया करी, उसको किसी ने बता दिया कि तेरा तो प्लॉट रीसेल होने वाला था, वो भी कृपा बख्शी मालिक ने। फिर जब उसने संकल्प किया कि अगर ये प्लॉट मेरा निकला हुआ तो एक खुला पाठ कराऊं, मगर ये तो तेरी अपनी भावना है, मालिक ने कुछ लेना देना नहीं होता, आप दान करोगे आप ही को मिलेगा, परमात्मा लेता नहीं देता ही देता है। तो उसको उसका प्लॉट निकला, फिर उस पर कुछ ऐसी दिक्कत होगी, वो भी फटाफट सुलट गई और फिर उसने सेल कर दिया, वो काफी बेनिफिट हुआ उसमें, इतना हुआ कि वर्णन नहीं कर सकते। और अब उसने खुला पाठ जींद में रखवा रखा, जो 16 से 19 को होगा। अब उसको बता बेटी अगर तो उस दिन आप ढीले और छोड़ जाती है ना, कि लाभ हुआ 7,000 का नुकसान हो गया, तो सारी उम्र तेरी नो की नो दुर्गती रहो और भगवान दूर हो जाता, भक्ति में भाव नहीं, परमात्मा से दूर हो जाती। और तेरे उस दृढ़ विश्वास ने देखकर जो आपने ये विचार जो कहे, मैं गदगद हो गया था उस दिन के, कितनी अच्छी बात की इस लड़की ने, जरा सा भी मन में शिकन नहीं आई, और आज तेरे कितने ठाठ कर दिए। जब जो अब इस पाठ के ऊपर कितना पैसा लगा है, इसमें पैसा लगावेगी 5 दिन 4 दिन में, तो उसका बेनिफिट और कितना होया होगा हिसाब लगाना। और उसको तो मेरे ख्याल सारे जीवन में नहीं कमा सका थी 2 नंबर के करके। ऐसा विश्वास हमने इसको कबीर परमेश्वर रखना चाहिए। कहते हैं ना जाने किस मार्ग से परमात्मा और कैसे रजा बख्शते, छप्पर पाड़ के दिया कर भगवान, यूं ऐसे देता है। तो ऐसे अब उस बहन की, उस परिवार की बहन नहीं, पति भी उसका जो कहते हो उससे भी 21 श्रद्धा के साथ लगा हुआ है। अब उस परिवार में कितनी श्रद्धा प्रभु की बड़ी होगी और ज्यादा, और कितना भाव बनेगा, दिन रात याद आओ मालिक। तो ये वो कबीर परमात्मा है कि यदि हम इसके हर नियम पर खरे उतर जाएंगे तो फिर देखियो ये है वो भगवान जो सदा सुखदाई सदा सहाई परमेश्वर, कर्मों के बंधन को काटने वाला, सतलोक ले जाने वाला, काल की कारागार से छुटवाने वाला, आयु जीव की उम्र बढ़ाने वाला और सतलोक में पहुंचाने वाला, ये कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को और सत्संग को एक नंबर पर रखना पड़ेगा इस मार्ग में, यदि सफल होना है परमात्मा के में। हम थोड़े से चिंतित ज्यादा हो जाते हैं, आसपास सत्संग होता है और सोचते रहते हैं आज नहीं कल चलेंगे। एक भगत जी कह रहा था कि यह बात तो मेरा पक्की अक्ल लागी कि आसपास सत्संग होता मैं डटू नहीं, आया करूंगा चाहे 100 काम छोड़ने पड़े। एक बार क्या था कि जींद खुला समागम हो रहा 5 दिन का, पहले थोड़ी संगत थी, 10-15 हजार होगी ज्यादा से ज्यादा। तो उसने सोचा भी पहले हम 7 दिन का भी करते थे, कभी 5 दिन का भी करते थे, 7 दिन का सत्संग था। उसने सोचा और छुट्टी ले ली, छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, नौकरी सरकारी नौकर था। मैं बोला जी ऐसी स्थिति थी कि इलेक्शनों का कोई टाइम था, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, और वो छुट्टी भी मिल गई, रजा हुई मालिक की ऐसी कृपा बख्शी। और फिर भी ढीले और छोड़ गया, सोचा पीछे से चलूंगा लास्ट के 3 दिन में, इतने पहले क्या करूंगा जाके। वो कहने लगा जी मेरे मन में इतनी आई थी, इतने में रिश्तेदार आ गया। जिस दिन मैंने चलना था उस दिन नो सोच ली फिर चलूंगा, 2 या 3 दिन पहले 4 दिन पहले चल लूंगा, अभी क्या करूंगा। इतने में एक रिश्तेदार आ गया और बहुत निजी, वो कहने लगा मैंने एक भैंस मोल लेनी है और भैंस दिला। अब उसके साथ हो गया, पहले तो सारे गांव में घूमया, फिर दूसरे गांव में गया, फिर किसी डेयरी में गया, वहां भी बात नहीं बनी। फिर 100 किलोमीटर पहुंचे, एक चीन बताई, वहां एक जोटी में देखा था भैंस बहुत बढ़िया, वहां पहुंच गए। 7 दिन में धक्के खा के नो आ गए, ना तो वह भैंस मिली और सत्संग सुन पाया ना, और कम से कम 1500 रुपये घर तक लागिए। और वहां
जो है ना जाने किधर रुकना पड़ा, किधर स्टेशन पर रात काटी, किधर किसी के अजनबी का रुकांगे तो ऐसे स्थान पर हो क्या करे जहाँ पर भैंस पे पशु बंध रहे थे, वहां पड़े सारी रात, मच्छर नारे खावा, टाइम पर टूक मिला ना। जब मेरे याद आई है परमात्मा, देख के गलती बनी मेरे थे, अगर मैं उस पहले दिन जाना था, उस दिन निकल जाता, अगर उसी दिन चला जाता, जैसे आज समागम प्रारंभ होना था और उससे पहले दिन आने का फर्ज बना था, नहीं उस दिन तो सुबह सुबह चलना था। इन्होंने बोला जी शाम ना आ गया, सुबह में टाल मटोल कर गया, शाम ना आ बैठा बटे बहन का। वो तो भैंस तो बाद में भी दिलाई जा सके थी, पर यो मेरा जो ना उस दिन के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि मालिक के काम को एक नंबर पे, बाकी सेकंड नंबर पे। तो इस प्रकार ऐसे ही जब हम पूर्ण विश्वास करेंगे प्रभु पे, तो अपने आप इस मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि वो कौन परमात्मा है और जिसकी हम भक्ति करें। अब 4 दिन के सत्संग में यही निर्णय दिया जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है और कैसे उससे उसकी प्राप्ति, और यहाँ कैसे उसकी शरण में आने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अब जैसा कि कल के सत्संग में पुण्यात्माओं ने सुना कि वो कबीर परमेश्वर है, वो ही पूजा के योग्य है। जैसे पवित्र गीता जी में, पवित्र 4 वेदों में आपके सामने प्रमाण आया कि कोई और परमात्मा है। जैसे गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन वैसे तो देखो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आ जाता है, क्योंकि गीता जी को ब्रह्म बोल रहा, श्री कृष्ण नहीं बोल रहे। जैसा कल का सत्संग जिन पुण्यात्माओं ने सुना होगा उनको ये तो ज्ञान हो ही गया होगा कि गीता जी श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। किसने बोला? वो काल ने, ब्रह्म ने बोला। ब्रह्म कौन है? ये ज्योति निरंजन, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अभी तक हमारे को यानी हिंदू समाज में ये भी ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता भी हैं, या उसका कोई ये क्या सती थी इन भगवानों की अजर अमर बताया करते इनको। और ये कहते हम तो नासवान है। जब इनका हिस्ट्री सीट यानी इन भगवानों की जीवन चरित्र जब पढ़ा तो ये आप ही कह रहे हैं कि हम तो नासवान हैं, हमारी तो कोई अस्तित्व नहीं है, और दुर्गा हमारी माता है और ज्योति निरंजन काल इनका पिता है। और अभी तक जिन महापुरुषों ने इन्हीं पुराणों की आड़ लेकर, शिव पुराण की ओट लेकर शिव जी की महिमा सुनाई, लेकिन वो शिव पुराण को समझा नहीं, तो वो टीचर सही नहीं थे, वह शिक्षक ठीक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने अपने सिलेबस की बुक्स को, अपने पाठ्यक्रम की किताबों को, पुस्तकों को भी नहीं समझ में आया, तो वो टीचर कहां से हो गए। और उन्होंने फिर मार्ग, अधूरी शिक्षा, अधूरा ज्ञान, तो अधूरी ही वे ऑफ वर्शिप, इनकम्प्लीट वे ऑफ वर्शिप, यानी अधूरी पूजा की विधि बताई होगी, इति सिद्धम। और जिसके कारण क्या भयंकर परिणाम हमारे पूर्वजों ने भोगना पड़ा। जैसे गीता जी में लिखा है कि 9वें अध्याय का 25वां श्लोक के भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले, श्राद्ध निकालने वाले पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के लोक में जाएंगे, लेकिन उन बुद्धिहीनों का वो पूजा गलत है। 7वें अध्याय के 15 से लेकर 16 और 20 से लेकर 23 श्लोक में कति स्पष्ट कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक के पुजारियों को आन उपासना, आन देवता में अन्य देवता माते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनके यहाँ तक की पूजाओं को कहते हैं वो देवताओं के पास जाएंगे। जैसे विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में गया तो अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नरक में गया, फिर नरक के बाद यहाँ 84 लाख योनियों का कष्ट हो गया, और फिर कभी मनुष्य शरीर मिला था, फिर उसमें ये दुख, यही सुख, ये आज जो झंझट हमारे जान ने, ये जो के नो बने रहेंगे। और फिर भगवान विष्णु की भी मृत्यु, 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, मृत्यु होगी तो एक विष्णु की मृत्यु होगी, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी, रुद्र की, जो काल का पुत्र है, और इन तीनों की फिर भी मृत्यु होगी, लेकिन इनकी आयु बेशक ज्यादा लंबी है, फिर भी इनका विनाश है, नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। जब ये भगवान में नाशवान है तो जीव वहां इनके पास गया हुआ क्या स्थायी पाएगा, वो कैसे मुक्त हो सके। और ये कहा करते
शिव जी कालज्ञ है, मृत्युंजय है, सर्वेश्वर, महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं। तो वो दंत कथा बना रखी थी उन महापुरुषों ने। वो सही संत नहीं थे जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को ना समझा ना पढ़ा और भोली आत्माओं को भूत बनवा दिया। गीता विरुद्ध साधना बता के, वेदों के विरुद्ध साधना बता के सबको भूत बना दिया है। अब जैसे हमारे पूर्वज पितर क्यों बने? पितर न्यों बने कि हमने गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का उल्लंघन कर दिया। भगवान का आदेश ये धारा है, उस धारा का उल्लंघन करने से हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, श्राद्ध निकाले। अब हम श्राद्ध निकालेंगे तो हम पितर बनेंगे, क्योंकि ये संविधान टूट गया, सजा मिलेगी। तो हम संविधान तोड़ेंगे ही नहीं तो फिर सजा कैसे? जब हम पितर श्राद्ध पूजेंगे नहीं, ना भूत पूजेंगे, ना इन देवताओं की पूजा करेंगे, तो हम फिर कहाँ जाएंगे? उस परम पिता के पास सतमार्ग सत भक्ति करके। फिर ये ब्रह्म कहता है कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों से ऊपर तो मेरी भक्ति करने तो अच्छा है, इनसे तो मेरी भक्ति भी ना करते ये निकम्मी आत्माओं के नीचे फंसे रहते हैं। ऐसा पंथ 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक श्लोक का है। और फिर अपने बारे में कहते हैं कि मेरी भक्ति भी भाई अनुत्तम अच्छी नहीं है, घटिया से घटिया है, अनुत्तम अति अश्रेष्ठ अति। अपनी भक्ति को भगवान ब्रह्म बोल रहा है, जो गीता बोलने वाला कहता है मेरी भक्ति अच्छी नहीं है भाई, मेरी भी, क्योंकि वो परमात्मा तो कोई और है जिसकी पूजा करने से परम शांति और शाश्वत स्थान तेरा कभी मृत्यु ना हो, ऐसे लोक में जाएगा। जैसा कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण, और 8वें अध्याय के 5 से लेकर और 10 तक इन 6 श्लोकों में 2 भगवानों की नारी नारी व्याख्या की है कि मेरी भक्ति करेगा, ब्रह्म बोल रहा है, तो भाई देखो मेरे पास आ जाएगा, और मेरी भक्ति करे तो और भक्ति कति त्याग दे, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, ये तरीका, काम भी कर और भक्ति भी कर, और दूसरे उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उस संत ने ढूंढ ले। मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, उसकी भक्ति भी मैं नहीं बता सकता मुझे, और उसकी भाई पूरे ब्रह्मांडों की रचना भी मैं नहीं बता सकता। वो तो संत तत्वदर्शी संत कोई आएगा, और वो तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में विवरण भी दे दिया, जो सारे ब्रह्मांडों का जानकार होगा ना, यानी उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, ऊपर को जड़, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा, इनको बीच का जो पोर्शन उड़ रहेगा, क्योंकि ये तो बता दिया काल ने कि ऊपर जड़ तो समझो पूर्ण ब्रह्म है, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु ये शाखा है, और बीच में ब्रह्म और परब्रह्म 2 तिथि हो रहेगी। कभी इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, वो तो कोई संत बताओगा, मैं नहीं बता सकता। तो वो तत्वदर्शी संत होगा जो सारे ब्रह्मांडों की रचना नारी नारी बता देगा। फिर उसके पश्चात उस संत के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करके तत्वदर्शी संत से अपना आत्म कल्याण का मार्ग पूछना, फिर वो परमात्म तत्व का, उस परमात्मा की भक्ति का सही विवरण देंगे। फिर तो ऐसे उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को खोज करनी चाहिए, जिसमें जाने के बाद फिर किसी की मृत्यु नहीं होती, जन्म मृत्यु नहीं होती। 15वें अध्याय का 4था श्लोक। और फिर कहता है कि और उसी से, जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, यानी संसार रूपी वृक्ष को जिसने रचा है, बढ़ाया है, और मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ, मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, जो पूर्ण परमात्मा है, मैं उसके अधीन हूँ, वो मेरा अध्यक्ष है। जैसे फिर कहता उसी की भक्ति करनी चाहिए और दूसरी नहीं। ये 15वें अध्याय का 4थे श्लोक का आशय है, और इसी प्रकार 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में, और इसी प्रकार 8वें अध्याय के 5 से लेकर और 10 महीनों का वर्णन किया कि मेरी भक्ति करे तो भाई और पूजा छोड़ दे, अनन्य मन से मेरी भक्ति कर, नीचे के आन उपासना छोड़, और फिर उसकी भक्ति करता है तो संत ने ढूंढ ले, फिर उसकी भक्ति भी नाम के जाप के अभ्यास है, वो संत बताओगा। और मेरी भक्ति भी मेरा ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा तो केवल ओम नाम है, और उस ओम नाम का अंतिम श्वास तक तुझे जाप करना होगा, और ऐसे जाप करता रहना तो मेरे पास आएगा, और उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास जाएगा। ऐसा 8वें अध्याय का ये सारा विवरण है। अब इसका थोड़ा सा अंश दिखाता हूँ आपको। अभी तो मौखिक बताया है, और वैसे तो ये रात्रि के समय बहुत अच्छा इस प्रोजेक्टर पर आपके सामने आता है। अभी कोशिश करेंगे जितना
निकट वालों को खूब दिखेगा, और सामने पुस्तक होगी, दास पढ़ रहा होगा तो वैसे विश्वास आपको हो जाएगा। अब जैसा कि कल 7वें अध्याय के 23 तक आपको सुना दिया, अब बीच में 19वां श्लोक रह गया था। 7वें अध्याय का 12 से प्रारंभ किए थे। 12 से पहले तो ये काल कहता मैं औषधियों में रस हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पृथ्वी में ऐसा हूँ, उस गुण में ऐसा हूँ, उस तत्व में ऐसा हूँ, वो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अग्नि विद्या से अंदर पेट उदर के अंदर पाचन क्रिया को प्रशस्त करने वाली अग्नि मैं ही हूँ, जिसको जठराग्नि कहते हैं। क्योंकि इस काल ने हमारी प्रवेश कर यहाँ रोकना है, तो अंदर जो क्रियाएं शरीर में, इसका भी पार्ट है, क्योंकि ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का भगवान है। 12 से फिर प्रारंभ करता है कि देखो भक्ति करनी है, जो तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त मैं ही हूँ। और 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये बता दिया कि ये सभी पुण्यात्मा है, तो उदार दिनों ने ये पता लग गया कि एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए और दूसरे की नहीं करनी चाहिए। और उन पुण्यात्माओं ने ये भी समझ में आ गया कि परमात्मा की भक्ति बिना ये जीवन अधूरा है, इसका कोई फायदा नहीं। इस मिट्टी का इसमें मालिक मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति होगी तो इसका सफल है, नहीं तो यहाँ पृथ्वीपति हो जाए उसका कोई लाभ नहीं। अपने ही पुण्य से राजा बनेगा, अपने पाप से पशु बनेगा, तो ये तो अपना ही किया हुआ भोग रहे थे। अगर इसमें हम और कुछ बना पाएंगे तो समझो इस मानव शरीर का हमने लाभ उठाया, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं। तो ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा को चाहने वाली पुण्य आत्मा है, उनके अंदर ये ऐसी प्रेरणा सब तक होती है। तो उन 4 प्रकार के भक्तों में से 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 में 16 और 17 में बताया है कि 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं, यानी ब्रह्म साधना 4 प्रकार के करते हैं। कैसे? एक तो अर्थार्थी वो होते हैं जैसे अपने धन लाभ के लिए, व्यापार में फायदे के लिए, और वेदों के अनुसार जंतर मंत्र मुझे मुख्य मान कर करते हैं, वो तो केवल उसी झंझट में लगे रहते हैं, वो भक्ति योग्य नहीं है। और दूसरे अर्थ अपना संकट निवारण के लिए जंतर मंत्र जो करते हैं, वो मेरे से शुरू करते हैं वेदों अनुसार, वो भी भक्ति के योग्य नहीं है, प्रभु के पाने योग्य नहीं है। और तीसरे नंबर के जिज्ञासु वो होते हैं जिन्होंने 4 वेद घोट लिए, कंठस्थ याद कर लिए, जिसने 25 वाणी 100 वाणी घोट ली किसी ग्रंथ की, और फिर डाटा नहीं डाटा दुनिया में प्रभु पाठता करे, और भक्ति अंश भी नहीं उसके पास, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे नंबर के ज्ञानी वो हैं जिनको ये पता लग गया, पूरे शास्त्र पढ़ दिए वेदों को, क्योंकि गीता जी बोला जा रहा और वेदों की तरफ संकेत है। वेद ही शास्त्र है जो प्रभु के पाने और उसके जानने के लिए, और वेदों के ये ब्रह्म तक का तो उनकी भक्ति का ज्ञान है वेदों में। और पूर्ण ब्रह्म और परब्रह्म की पूरी व्यवस्था है कि वो परमात्मा कोई और है, उसका संकेत भी है, और उसका नाम कबीर है, ये भी लिखा। वो सतलोक में रहता है, वो मनुष्य सदृश है, मानुष जैसा शरीर है, ऐसा 4 वेदों में ठोक ठोक का प्रमाण है। अब जिन्होंने ये ज्ञान हो गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना, चौथे वेदों को पढ़कर ये सोच लिया कि भक्ति करे बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, और भक्ति आम देवताओं की व्यर्थ, ब्रह्म और परब्रह्म और नीचे के तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति भी व्यर्थ बताई वेदों ने। तो उन्होंने वेदों को पढ़ के अपनी सोच से ये सोच लिया, क्योंकि वेदों में क्या है, क्योंकि ये कमी नहीं है उनमें। जैसे कई बार अफसोस करना भी निकल जाती है मेरे से, भाई जून भैया त्रुटि नहीं कह सकते। जैसे मैट्रिक का सिलेबस है पाठ्यक्रम, तो मैट्रिक के सिलेबस में वहीं तक की बुक्स है और वो वहीं तक ठीक है, उनमें बीए और एमए का नहीं हो सकता। ऐसे ही वेदों में प्रभु के ब्रह्म से होने वाले लाभ का मंत्र, उपासना का तरीका, ओम नाम का जाप और 5 यज्ञ है। और 5 यज्ञ तो हमने पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए भी करनी होंगी। जैसे चाहे तो हम गवार बीजें, और चाहे जवार बीजें, और चाहे बीजें गेहूं, और चाहे हम कोई और फसल बीजें, तो खाद और पानी तो उनमें डालना ही पड़ेगा। ऐसे ही 4 यज्ञ जो 5 यज्ञ, ये तो खाद और पानी का काम करती हैं, और नाम बीज है, भक्ति रूपी पौधा सीड है। इस सीड को जो ना बीज को बीजना भी है, बीजने के बाद फिर खाद और पानी भी डालना है। वो चाहे किसी का भी बीज लें, बबूल का बीजेंगे उसके लिए भी ये प्रोसीजर है, आम का बीजेंगे तो भी ये प्रोसीजर है, तरीका है।
तो ऐसा तो ब्रह्म तक की पूजा, उसे होने वाले लाभ का ओम नाम का जाप और पांचों यज्ञ का विवरण चारों वेदों में, और गीता जी उसका सार है। चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है इसमें संकेत ज्यादा है, हिंट्स ज्यादा है, क्योंकि विस्तृत व्याख्या को सागर को गागर में डाला है भगवान ने, ब्रह्म ने, तो इसमें हिंट जाता है। इसके लिए लिखा कि इसको वही समझ सकेगा जो वेदों को जानने वाला सही हो, वेदों का यानी सही तत्वदर्शी संत होगा, वो समझो इसको समझा देगा गीता को। क्योंकि जब बच्चे जो सियाने होते हैं, एमए पीएचडी के करते हैं, तो उनकी बुक्स में बहुत हिंट होते हैं, और उनको टीचर ही बताओ उनका संकेत समझाने के लिए। अब टीचर ने ना बेरा तो क्या समझाओगा, वो तो उल्ट पटांग बताओगा बच्चों का, फिर बच्चे उसको मान लेंगे, क्योंकि वो तो टीचर की बात को सच मानेंगे। ऐसे तो उन्होंने क्या बताया कि चौथे नंबर के जो ज्ञानी है ना, उनको ये तो पता लग गया कि भी एक भगवान की भक्ति करनी, मनुष्य शरीर व्यर्थ होगा जब भक्ति नहीं बनी है। उन्होंने वेदों को जैसे जाना, जैसा सोचा, अपनी सोचते हैं, ये निष्कर्ष निकाल दिया कि एक भक्ति करेंगे पूर्ण परमात्मा की, और उसकी भक्ति का केवल ओम नाम है और कोई मंत्र नहीं। ऐसे ही देखिएगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्या लिखा है कि माम ब्रह्म मुझ काल की, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म की का केवल एक ओम नाम है, बस, दूसरा मंत्र है कोई नहीं। अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 देखो नीचे ही, ये 13 नंबर श्लोक है, ये देखो नीचे, ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ये जो ना संस्कृत में उल्टे सुल्टे ये अक्षर जोड़ कर बनाई जाती है। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने केवल स्मरण करने का, एकम अक्षरम ओम केवल ओम, यही, इति माने यह, एक अक्षरम बस एक मंत्र है, एक नाम है मेरा, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने स्मरण करने का। और वो कैसे करना है, नो नहीं हठ योग करके नहीं, काम करते करते चलते फिरते अंतिम श्वास तक, ये प्रयाति तजन देहम, देह छोड़ने तक, आखिरी श्वास तक नाम जपते रहना होगा। और स याति परमाम गतिम, वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है, वो मेरे वाली परम गति को, यानी मैं जितना लाभ दे सकता हूं ना, उससे वो मेरी परम गति को ये प्राप्त होगा जो ओम नाम का, केवल ओम नाम और कोई मंत्र ही नहीं है पूजा का करता है, तो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। यानी जितना मैं लाभ दे सकता हूं उतना भी लाभ उसको जब मिलेगा जब केवल एक ओम नाम का जाप वो करेगा। और अपने द्वारा यानी काल से ब्रह्म से जो मिलनी है राहत, उसको तो घटिया बताता है कि वो भी अच्छी को ना। ये देखिए अब 7वें अध्याय का 18वां श्लोक देखो, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक क्या कहता है, ये काल ब्रह्म के वो ज्ञानी आत्मा है, वो है तो अच्छी बेचारी, क्योंकि वो भगवान के लिए सिर देना भी स्वीकार कर लिया कि चाहे शरीर भी नष्ट हो जाए, हजारों वर्षों तक ओम नाम के जाप का दिन रात भजन किया, लेकिन उनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो इन सब मार्ग को ढंग से बता सकता, वो ना मिला, जिसके कारण वो बेचारी भोली आत्मा मेरे से मिलने वाली घटिया राहत यानी अनुत्तम परम गति को, मेरे से मिलने वाली अनुत्तम घटिया राहत में ही सीमित रहे, आश्रित रहे, उनकी जन्म मृत्यु होती रही। घटिया लिखा भगवान ने, देखिएगा उदारा सर्वे एवं उदारा माने सिर दे दे, उदार माने कति नेक आत्मा, बहुत अच्छी आत्मा है, प्रभु के लिए शीश भी सौंप दे। अब उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा, ये जितनी भी ज्ञानी आत्मा हुए हैं जिनको पता लग गया भक्ति करे बिना काम बने नियम शरीर का, तो ये है तो अच्छी आत्मा। एवं मे मतम, ये मेरा विचार है, लेकिन आस्तित है, आस्तित माने आश्रित रही, स माने वो, ही क्योंकि, ही माने क्योंकि वो आश्रित रही युक्त आत्मा, माम माने मेरी ही, मुझ में ही, एवं माने ही, मुझ में मेरे वाली ही, इस प्रकार मेरी ही अनुत्तमाम गतिम,
मेरे द्वारा मिलने वाली घटिया से घटिया, क्योंकि मेरी जो गति है परम गति वह तो घटिया लिखी इसने। भगवान खुद कहता अनुत्तमा, अनुत्तमा माने व्यर्थ व्यर्थ अति घटिया। मेरी परम गति भी जब मिल जाएगी जब ओम नाम का जाप जपोगे, और कोई हरे राम हरे कृष्ण जय माता दी फलाना, ये तो बिल्कुल नहीं, ये फलाना ज्योत निरंतर निरंकार, ये तो कोई जाप ही नहीं है। अकाल मूर्त, ये तो किसी भी भक्ति के खाते में नहीं है, जो कोई नाम नहीं है। तो मेरी भी अगर कोई गति परम गति वो पावेगा जो ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक जपता रहेगा। और मेरे वाली गति तक कति घटिया भाई, कति घटिया, क्योंकि वो परमात्मा का संकेत और बता, वो और है भक्ति के योगी। अब देखो अभी 18वां अध्याय के 19वें श्लोक को फिर देखो, इसमें क्या प्रमाण कितना स्पष्ट दिया है। ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। 18वां आपने सुन लिया। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते। भगवान कह रहा ब्रह्म कि बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही किताब भाग जाग जा किसी जन्म में मेरी भक्ति करे। ब्रह्म तक की ना तो नीचे के देवता भूत मसाणी पितर करवा चौथ देवी देवता पितरों की ब्रह्मा विष्णु महेश तक की में रहते हैं। बहुत ही भगवान ब्रह्म तक की साधना मेरे तक करा। किसी लास्ट के जन्म में कोई भगवान किसी का जन्म होता है। बहु नाम जन्मा नाम, बहुत से जन्मों के अंत माने बाद में अंत में तो बहुत ही जन्म बेकार जाए ना, जब कोई एकादे में सूत बैठा। ज्ञानवान माने वो बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी। माम पर बदते, मुझे मेरी भक्ति करते हैं, मुझे भजते हैं। और ये देखो वासुदेव सर्वमिति, ओए होए वासुदेव ही सब कुछ है, यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। ये कोई बताने वाला कि ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण, ना ये ब्रह्म पूर्ण, ना पर ब्रह्म पूर्ण, वो परमात्मा कोई और है भक्ति के योग, उसके बारे में जानकारी देने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन तुझे। वासुदेव सर्वमिति, फिर देखो वासुदेव है, वासुदेव का अर्थ होता है सर्वव्यापक, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही। सर्वम माने सब कुछ है, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। इति यह बताने वाला स माने वह, महात्मा माने वो संत, वो तत्वदर्शी संत सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन तुझे। अब देखो अब ये नादान क्या बताते हैं संत, अभी तक कहते श्री कृष्ण जी वासुदेव थे, और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं माम वासुदेव की भक्ति करते कोई कोई करेगा। अरे तरह के वही साधु तो बड़ा मुश्किल है बताना वाला। अब जब भगवान अपनी तो आप बता ही रहा, फिर साधु बीच में कित रह गया। वो तो अपनी तो स्वयं बता ही रहे हैं, मेरी भक्ति तो ओम नाम का जाप है और बात का कोई नहीं। अब वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वोपरि परमेश्वर। अब जैसे वासुदेव शब्द वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के उपमात्मक शब्द हैं, जैसे वासुदेव अग्नि और पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये उपमात्मक नाम उस परम पिता के कबीर परमेश्वर के ही अंदर ये सारे गुण हैं। जैसे ब्रह्मा का अर्थ होता है सारी सृष्टि का रचनहार, और काल ने इन वेदों में एक उत्तम नाम देख के अपने बड़े बेटे रजोगुण का नाम ब्रह्मा धर दिया, जो केवल हमारे से जीवों की उत्पत्ति करवाता है, इसलिए ब्रह्मा के अलावा। अब देख तो होम मिनिस्टर तो सेंटर का भी होता है, और एक होम मिनिस्टर एक प्रांत का भी होता है, फिर दिन रात का अंतर हो गया। एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी होता है, और प्रेसिडेंट एक किसी कॉलेज और स्कूल का छोटा सा वो भी होता है, प्रेसिडेंट कहलाता है। गुण वही है, मिलते क्यों, थोड़ी सी सभा में मालिक है और वो सारे देश का मालिक है। ऐसे ब्रह्मा भी और विष्णु भी और शिव भी उस परमेश्वर के नाम है पूर्ण ब्रह्म के, ये वेदों में लिखा ब्रह्मा विष्णु और शिव। अब इन्होंने अपने पुत्रों के उस उपमात्मक नाम वेदों से लेकर ऋषियों ने अपने पुत्रों के नाम रख लिए। ऐसे काल ने उस ब्रह्मा तो रख दिया बड़े बेटे का विष्णु, यानी विष्णु माने सतिथि बनाए रखने वाला, उसका नाम रख दिया विष्णु अपने पुत्र सतोगुण का, और तीसरे का तमोगुण का शिव रख दिया कि संहार करे। अब ये पूर्ण परमात्मा जो है ये है वास्तव में ब्रह्मा भी विष्णु भी और शिव। शिव का दूसरा अर्थ होता है कल्याण करना। कल्याण करने का मतलब होता है जैसे
कर्म जो हमारे ऊपर पाप कर्म है और ये 5 विकार हैं, इनका विनाश करने वाला, इनका संहार करने वाला केवल कबीर परमेश्वर है, और जिसके कारण उसका उपमात्मक नाम शिव है। इनका विनाश करने वाला, इनका संहार करने वाला, हमारे पाप कर्मों का, हमारे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का और इस खराब विवृत्ति का और काल के कर्मों के दंड जो हमारे ऊपर है उनका संहार करने वाला हरि, शत्रु, गंभारी, अंगहारी, ये कह के कबीर साहब की महिमा उस पूर्ण परमात्मा की गाई है, इसलिए उसको शिव भी कहते हैं। और उस काल ने अपने पुत्रों का नाम शिव रख दिया, और आप भी धोखा देने के लिए सदाशिव, महाशिव बनकर, महाविष्णु बनकर, महाब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में रहता है, और फिर दुनिया इसी तक सीमित रहती है। अब वासुदेव वो पूर्ण परमात्मा है। वासुदेव का अर्थ होता है वैसे सर्वव्यापक, यानी सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है, उसको सर्वशक्तिमान कहो, सर्वेश्वर कहो, अतः वासुदेव कहो। तो श्री कृष्ण जी के पिता का नाम वासुदेव था। भगवान श्री कृष्ण जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री वासुदेव था, और वासुदेव ब्राह्मण लोग जैसे गुरु लोग रख दिया करते, वेदों को पढ़कर बच्चा हुआ है और वेदों में देखा वासुदेव रख दिया उनके पिता का नाम, तो वो वासुदेव नहीं था। जैसे श्री कृष्ण नाम रख रखा, ना जाने कितना न भगवान श्री कृष्ण की महिमा देख के, तो वो कृष्ण नहीं है जिन अपने बेटे का नाम श्री कृष्ण कर दिया, वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं है वो। ऐसे ही वासुदेव नाम श्री कृष्ण जी के पूज्य पिता का था, और वो वासुदेव वेदों में लिखे हुए नाम को देख करके प्यारा नाम है इसलिए रख दिया था। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, सर्वव्यापक सर्वेश्वर नहीं थे, ये तो केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जिनमें वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा वासुदेव है। अब इसके लिए समझने के लिए आप देखिएगा, सबसे पहले एक ब्रह्मांड का चित्र देखें। अब देखो ये पवित्र शास्त्र अपने जब समझ में आओगे, जब हम बच्चे की तरह कई बार पढ़ेंगे, ना जाने कितनी बार देखेंगे, और फिर ऐसा हृदय में समा जाएगा, दूसरी बात नजर नहीं आवे, और फिर दिल करेगा भगवान की भक्ति करने को। फिर चाहे कुछ हानि नुकसान भी हमारी अपनी नादानी से हो भी जाएगा, तो दिल नहीं हट सकता भक्ति से कि इससे बड़ा भगवान नहीं और इससे बड़ी राहत नहीं मिल सकती, और नुकसान है तो हमारे ज्यादा पहाड़ टूटना था थोड़े में टलेगा, तो फिर आपको भक्ति से वंचित नहीं हो सकते आप कभी भी। आपकी कई पीढ़ी का सुख होगा, कई पीढ़ियों तक का आपका कल्याण होगा, देखना। अब ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ऊपर देखो पिंड, एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र। और ये देखा हमने राधा स्वामी पंत की पुस्तक पढ़ी, बोला उसी को एक अंड है, एक ब्रह्मांड है और एक पिंड है, 3 जगह बता रखी से एक स्थान की। एक तरह बोला ना उनका अपना कोई स्वानुभव, ना उनका शास्त्रों का ज्ञान भी कलेक्ट ठीक नहीं कर पाए, तो ऐसे इन भोली आत्माओं को उड़ा दिया। अब यहाँ देखो, ये ही एक इसको अंड कहो क्योंकि इसकी इलिपिकल शेप है अंडे जैसा, और इसको पिंड इसलिए कहते हैं कि ये शरीर में इसकी व्यवस्था जो की तो है। जैसे टीवी के अंदर हम अपने केवल पृथ्वी के वो देख सकते हैं जो कार्यक्रम हो रहे, ऊपर के लोगों के अभी टीवी में नहीं आ पा रहे, नहीं कैच कर पा रहे। तो ऐसे इस ब्रह्मांड में केवल हम इस शरीर में, एक ब्रह्मांड में जो हो रहा है कमलों के माध्यम से, अंदर शरीर में कमल बने हैं उनके माध्यम से देखते हैं, इसलिए इसको पिंड भी कहते। शरीर, पिंड माने शरीर। तो ये एक ब्रह्मांड है, और इसमें ये काल यहाँ बैठा है, माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु, माँ शिव रूप बनाकर, और अपनी पत्नी दुर्गा को ये महालक्ष्मी, महा पार्वती, माँ सावित्री रूप में रखकर एक एक पुत्र का उत्पन्न, एक एक पुत्र को, ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। और जिस गुण प्रधान क्षेत्र में ये जब इसमें रहते हैं तो ब्रह्मा की अपने पुत्र की उत्पत्ति करते हैं दुर्गा, और ये काल उसको रजोगुण बना देते हैं, और उसका नाम फिर ब्रह्मा रख के और उसको बेहोश कर देते हैं जब तक ये जवान होता, कहीं तुम्हारा भेद ना पता लग जाए। ऐसे फिर सतोगुण प्रधान क्षेत्र में आते काल और ये दुर्गा शेरा वाली, तो यहाँ से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको सतोगुण बनाकर विष्णु नाम रख देते हैं। और फिर जब ये थोड़े से बालक होते हैं, जानने योग्य होने लगते हैं, तभी इनको बेहोश करवा देता है ये काल अपनी दुर्गा से, और फिर ये ऐसे तमोगुण में ये सदाशिव महाशिव रूप में इसमें काल रहता है। और यहाँ दुर्गा को अपनी पत्नी माँ पार्वती रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करते हैं उसको तमोगुण बनाकर और उसका शिव नाम रख देते हैं।
अब देखो पूरा ये एक ब्रह्मलोक, इसमें ये देखिए महाविष्णु काल रूप में काल, और ये महाशिव रूप में काल, माँ ब्रह्मा रूप में ये काल। और फिर इन तीनों पुत्रों को जब शाने हो जाते हैं, बड़े जवान होते हैं, तो यहाँ नीचे 3 लोक और रचना की हुई है। इनमें वो इसमें विष्णु को, अपने पुत्र को, और साथ में इनकी शादी कर देते हैं। 3 लड़कियां, ये देवी अपने ही 3 रूप बनाकर सागर में छुपती है। ये कथा सुनाऊंगा आपको जब सामने आएगी। इन तीनों का ब्याह करके एक एक द्वीप में छोड़ देते हैं। यहाँ इनके पुजारी यहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा का पुजारी यहाँ, शिव के पुजारी यहाँ जाते हैं। और ये केवल 3 लोक के प्रभु एक एक विभाग के ही, पृथ्वी लोक पे, और ये पाताल लोक पे, तथा ये स्वर्ग लोक पे। एक ब्रह्मांड में केवल ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, और वो भी 3, इस एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर। कौन कौन से लोक? ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, और नीचे एक और लोक है जिसमें प्राणी रहते हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे तो इसमें काफी 88,000 और खेड़े, फिर वो इनकी रेंज से बाहर है, ये उन पर प्रभु नहीं है। अब देखो एक ब्रह्मांड है ये, इसमें एक धर्मराज का लोक भी है, ये परमात्मा का अपना निज लोक भी है। यहाँ पर इसमें जो है, यहाँ कोई नहीं जा सकता, इस ब्रह्मांड की शक्ति का कोई उधर नहीं जा सकता। अब यहाँ देखो, अब ये 21 ब्रह्मांड देखो काल ब्रह्म के। ये तो एक ब्रह्मांड देखा, और ये ब्रह्म काल ज्योत स्वरूपी निरंजन जो गीता बोल रहा है, जो ब्रह्म बोल रहा है, वेदों को बोल रहा है, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये देखिए, ये 21 ब्रह्मांड ये काल के हैं। अब देखो यहाँ ये 20 ब्रह्मांडों को अलग रोका हुआ है ज्योति निरंजन काल में। यहाँ पर ये एक ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अभी आपने देखा था किसी एक में मान लीजिए सब में एक स्थिति है, जितने प्रांत है हिंदुस्तान के उनमें सब में मुख्यमंत्री भी होता है, और साथ में हर एक में होम मिनिस्टर, फिर दूसरे मंत्री सारे ही होते हैं। ऐसे इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग में व्यापक है, बस 3 लोक में एक विभाग में व्यापक है। और ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बना रखा है, ये महाब्रह्मांड कहलाता है। ऐसा 4 महाब्रह्मांडों में 5-5 के ग्रुप बनाकर ये 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है। इसके बाहर ये एक महाब्रह्मांड के तुल्य ये काल ने ज्योति निरंजन ने अपनी राजधानी रखी है। और इसमें इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना की हुई है, क्योंकि इस काल को पता था कि कलयुग में ये प्राणी सतगुरु ले जाएगा, यहाँ से आएंगे कबीर परमात्मा या अपना कोई संदेश वाहक भेजेंगे, तो वो उस सतलोक की सही कहानी बताओगा। इससे पहले अपने नकली दूत 12 भेज कर ये गलत मार्गदर्शन, गलत व्याख्याएं, केवल महिमा तो बता दी सतलोक सतपुरुष की, और ABC का ज्ञान नहीं इनको भक्ति के बारे में, सतलोक और सचखंड का, ना सृष्टि रचना का ज्ञान। अभी दिखाऊंगा शाम को, क्योंकि दिन में साफ दिखाई ना देता, शाम को देखिएगा, सारी पुस्तक आपके सामने पेश करेगा, दासुनी के हाथों से लिखी। और ये क्या करता है, यहाँ इस काल में एक बहुत पुण्यात्माओं को, 12 पुण्यात्माओं को यहाँ रखता है। और यहाँ पर ये वो संत होते हैं जो युगों युगों के साधक होते हैं, और यहाँ पर ये अपनी इनको ठाठ देता है, एक बहुत न्यारा स्थान बना रखा है। इनको फिर कलयुग में भेजता है, इनकी शब्द में शक्ति, इनकी पुरानी पिछली कमाई होती है, और ये ठाठम ठाठ दिखाई दे, कार भी हो, कोठी भी हो जाएंगी, नर आश्रम भी बना लेंगे, क्योंकि इन्होंने राजा जैसा ठाठ काल में देने हैं। राजा दुनिया पर टैक्स ला के ठाठ कर ले, और ये दुनिया के चंदे दान से ठाठ कर जाएंगे। और भविष्य इनका क्या होगा कि स्वयं शास्त्र गुरु साधना कर रहे हैं और 0 होंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, और फिर जो भोली आत्माओं के जीवन बर्बाद कर रहे हैं उनके डबल दोषी होंगे, इनको नरक में ठोका जाएगा। इनकी पिछली जीवन गया, पिछली कमाई अब खवा देगा इनको खूब ठाठम ठाठ दिखाकर। और ऐसे ये देखिए ब्रह्मांड पूरा एक काल का लोक देखो, पूरा देखो। अब ये यहाँ से आते हैं वो 12 नकली दूत, जिन्होंने नकली सतलोक की में मांगा कर, नकली नाम बता के, और ऐसे प्राणियों को कर दिया कि ये या तो भक्ति करे नहीं आगे, यानी जन्म मनुष्य का मिला नहीं, क्योंकि ना धर्म करवाते, सब तगवा, सब छुड़वा दिया, जोत भी नहीं लानी, हवन भी नहीं करना, कोई पुण्य भी नहीं करना। ऐसा बना दिया कि प्रथम तो ये नास्तिक हो जाएंगे थोड़े दिनों में, या तो ये नास्तिक हो जाएंगे
और आगे मनुष्य जन्म या तो मिला नहीं, और मिलेगा तो किधर कागज चुगने वाले इतने दुख हो जाएंगे इन पे, क्योंकि धर्म बंद करवा दिया जिससे लाभ मिलना था। और नाम सभी गलत है, क्योंकि शास्त्र है, प्रमाणित है, शास्त्र में प्रमाण नहीं, तो ये इतना दोष कर दिया इन भोली आत्माओं को, ऐसा कंडेम करवा दिया काल ने। और थोड़े से दिन में नास्तिक हो जाते, जब सत्य ज्ञान ना चलता इस पृथ्वी पर, परमात्मा के जाते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।